राजनीति से प्रेरित थी एक राजनीतिक दल। धर्म को तो लाना ही नहीं चाहिए, राजनीति और धर्म को अलग होना चाहिए। लेकिन भाजपा की जो पार्टी है वो पूरे वक्त जो है धर्म की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। वो चाह रही है कि झमेला हो बंगाल में, हिजाब पे विवाद होने लगे। तो बताइए आगे का जो भविष्य में हमारी बच्चियां कैसे पढ़ेंगी? जो गंदगी फैला रहे हैं, मीन्स मुझे ये विनती है आप ये सब करना आप रोकिए। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, जो हार्डेंड, वो ही ये सब करते थे। लेकिन अब कॉलेजों में, स्कूल में इस तरह का विवाद होने लगेगा कि है अभी बहुत ऐसे फैसले आ रहे हैं जो हम लोग उन फैसलों से सहमत नहीं हैं। हम लोग कैसे सड़क पर उतर आए थे क्योंकि हम लोगों के जो हक हैं वो छीने जा रहे थे। हम लोगों का जो नागरिकता कानून जो हमारे सर पे जो है थोपा जा रहा था। सिख कम्युनिटी के लोग अगर पगड़ी पहनकर आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो अगर कोई महिला या कोई लड़की या कोई स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहने हुई है, ऊपर से हिजाब पहनी हुई है, वो उसकी मर्जी है ना। मेरी बहनों पे छोड़ दीजिए, अगर वो पहनना चाह रही है प्लीज़ उन पे आप रोक टोक मत करिए, ये आपका हक नहीं है। एक मुद्दा बन गया है, इसको आप बंद करिए। इस तरह की घिनौनी राजनीति पहली बार ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स, बैचमेट्स किसी को बुली कर रहे हैं या उसको उकसा रहे हैं, तो ये बहुत एक शोचनीय बात है, बहुत गंदी बात है। नमस्कार, सुपर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है शायरा शाह हलीम। मैम, जैसा कि आप जानते हैं, हावड़ा में भी कर्नाटका की तरह हिजाब पर विवाद शुरू हो गया है। बच्चों को हिजाब पहन के स्कूलों में जाने नहीं दिया जा रहा, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये सब जो घटनाएं हैं राजनीति से प्रेरित घटनाएं हो रही हैं, ये मोटिवेटेड घटनाएं हैं कि बंगाल में कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि हमारी हिजाबी बहनों को रोक टोक हो या स्कूल में आने से परेशानी हो। राजनीति से प्रेरित थी एक राजनीतिक दल जो चाह रहा है कि बंगाल में कुछ और सीटें मिल जाएं। वो राजनीतिक दल इस तरह की जो हैं बाधाएं और इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज जो हैं वो ये लोग आइडिएट कर रहे हैं। राजनीति में धर्म को लाना क्या सही है? नहीं, धर्म को तो लाना ही नहीं चाहिए, राजनीति और धर्म को अलग होना चाहिए। लेकिन एक आपको पता है, भाजपा की जो पार्टी है वो पूरे वक्त जो है धर्म की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। वो तो चाह रही है कि झमेला हो बंगाल में, हावड़ा से शुरुआत हो ताकि पूरे बंगाल में ये बात फैले। कर्नाटका में हुआ होगा झमेला, लेकिन बंगाल में हिजाब को लेके तो कभी विवाद नहीं है। यहाँ से 30% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो संख्या है वो हिजाब पहनती हैं। आप बताइए, हर जगह अगर स्कूल कॉलेजों में इस तरह का रोक टोक होने लगे, इस तरह का हिजाब पे विवाद होने लगे, तो बताइए आगे का जो भविष्य में हमारी बच्चियां कैसे पढ़ेंगी? अगर फिजूल में विवाद होता है, फिजूल में राजनीति हो रही है, तो ये प्रॉब्लम तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को झेलनी पड़ेगी ना। तो ये सब जो भी राजनीतिक दल जो गंदगी फैला रहे हैं, मीन्स मुझे ये विनती है आप ये सब करना आप रोकिए, ठीक है? लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। आप देख लीजिए पेट्रोल डीजल के क्या दाम हैं, बेरोज़गारी पे ध्यान दीजिए। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब करना बंद करिए। तो ये बहुत शोचनीय बात है अगर बच्चे भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि अब तक तो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, जो हार्डेंड, वो ही ये सब करते थे। लेकिन अब कॉलेजों में, स्कूल में इस तरह का विवाद होने लगेगा कि हम बोलेंगे भैया आप हिजाब पहने, स्कूल में एंट्री नहीं होगी, हिजाब पहने कॉलेज में नहीं एंट्री होगी। और अगर बच्चे इस तरह का शासन करने लगे तो ये समाज में जहर घोलने की बात होती है। है अभी बहुत ऐसे फैसले आ रहे हैं जो हम लोग उन फैसलों से सहमत नहीं हैं। तो अब कोर्ट के उस पर मैं कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि हम लोगों को कोर्ट के जो निर्णय और इनके जो डिसीजन होते हैं हम लोग को आदर करना चाहिए। लेकिन जो हम देख रहे हैं बहुत सारे जो निर्णय आ रहे हैं वो एक मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट, और देखा जा रहा है जो सत्ता में है, पावर में है एक राजनीतिक दल, उसके हित में जो है बहुत फैसले लिए जा रहे हैं। ये सब ऑब्जर्व करने में आया है। हावड़ा, जैसे मैंने कहा, एक राजनीतिक दल जो धर्म की राजनीति करती है, अगर वो चाहे उनको कुछ इस तरह के विवाद से कोई राजनीतिक जो है बढ़ावा मिलेगा बंगाल में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं लोग। बनना चाहिए। हमने देखा है NRC-CA के दौरान हम लोग कैसे सड़क पर उतर आए थे, क्योंकि हम लोगों के जो हक हैं वो छीने जा रहे थे। हम लोगों का जो नागरिकता कानून जो हमारे सर पे जो है थोपा जा रहा था, उसके खिलाफ तो सब लोग
स्टूडेंट्स हों, एक्टिविस्ट हों, हर कोई सड़क पे उतर गए थे। बहुत बुद्धिजीवी भी उतर गए थे सड़क पर। तो इस तरह से होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब शांति अमन चाह रहे हैं। और अगर एक राजनीतिक दल इस तरह के गंदी सोच जो है उनकी, सांप्रदायिकता की सोच को लेकर अगर सांप्रदायिकता का शासन को बंगाल में बढ़ावा देगा, तो नागरिक जो हैं, हम लोग नागरिक को भी सड़क पे आना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा। क्यों करना चाहिए बैन? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब सिख कम्युनिटी के लोग अगर पगड़ी पहनकर आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो अगर कोई महिला या कोई लड़की या कोई स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहने हुई है, ऊपर से हिजाब पहनी हुई है, वो उसकी मर्जी है ना। तो मैं, अगर कोई हिजाब पहनना चाह रहा है, उसकी जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है मुझे नहीं पहनना, उसका भी आप रिस्पेक्ट करिए। आप वो दीजिए डिसीजन ना। हम कौन है जो रोक टोक करेंगे कि हाँ आप हिजाब पहने या नहीं पहने? तो आप वो मेरी बहनों पे छोड़ दीजिए। अगर वो पहनना चाह रही है, प्लीज़ उन पे आप रोक टोक मत करिए, ये आपका हक नहीं है। एक राजनीतिक दल ने मजबूर कर लिया था बच्चियों को ये चूज़ करने के लिए कि आप या तो शिक्षा चूज़ करिए या आप हिजाब चूज़ करिए। इस वजह से बहुत बच्चे जो हैं एग्ज़ाम नहीं दे पाए इसकी वजह से। तो ये बहुत ही शोचनीय बात है, बहुत दुखद बात है, और इस बात पे मुझे बहुत दिल में चोट लगती है ये सोचकर। तो सबसे पहले बात है, जैसे चल रहा था कि आप पगड़ी पहन रहे हैं या आप हिजाब पहन रहे हैं, तो इसमें तो कोई विवाद नहीं हुआ। तो ये राजनीतिक एक मुद्दा बन गया है, इसको आप बंद करिए, इस तरह की घिनौनी राजनीति, और आप आम आदमी के मसलों पे करिए राजनीति। आप बेरोज़गारी की बात करिए, हेल्थ केयर की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए। जो रोज़ के साधन हैं, जो दाम बढ़े चले जा रहे हैं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसकी बात करिए। आप सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करिए। आप जो रेप्स हो रहे हैं, विमेन की जो सिक्योरिटी, उनके बारे में आप करिए। ये सब अब क्या फिजूल में आप लोग क्या राजनीति कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक राजनीतिक दल है, ये इन बच्चों को उकसा रहा है कि आप लोग इस तरह से करिए, क्योंकि कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि वो अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट्स को कोई अगर हिजाब पहना है उसको छेड़ेंगे या उसको टीज़ करेंगे। ले पहली बार ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स, बैचमेट्स किसी को बुली कर रहे हैं या उसको उकसा रहे हैं। तो ये बहुत एक शोचनीय बात है, बहुत गंदी बात है। भगवा पहन के जो बच्चे जो आके सता रहे हैं, आप भगवा पहनिए ना, कौन रोका है आपको? लेकिन आपका कोई हक नहीं है आप किसी को छेड़ें। और ख़ासकर आप अपनी जो बैचमेट्स हैं, जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको आप मत छेड़िए, उनको पढ़ने दीजिए। आपका कोई हक नहीं है कि आप उनसे इल्म या शिक्षा का जो अधिकार है वो छीनें। तो आप लोग प्लीज़ शांति से रहिए, और बाकी सब यहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी शांति से रहने दीजिए। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।